गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर एक बार फिर निशाना साधा। राहुल के करियर पर प्रश्न चिन्ह लगाने के साथ उन्होंने दिग्विजय के अनुभव पर भी सवाल उठाए। वहीं उन्होंने पुलिस के लिए अत्याधुनिक मकान बनवाने जैसी सुखद घोषणा भी की। उनका बड़ा कैरियर होगा, वो ज़्यादा अच्छे से जानते होंगे अपने कैरियर के बारे में। पर जब चीन के राजनयिक से वो गुपचुप मुलाकात करते हैं और फिर चीन की बात करते हैं तो हंसी आती है। वो बड़े नेता हैं, देश की सुरक्षा से जुड़े मसलों को सार्वजनिक करने के लिए उनका खून कभी नहीं खोलता है क्या? वो जाते हैं, सुरक्षा से जुड़े मामलों पर बात कर रहे हैं, करी है तो नहीं करी है तो उन्हें कम से कम स्पष्ट तो करना चाहिए। अप्रत्यक्ष मदद की नौटंकी जो वो करते हैं ये ठीक नहीं है। देश की सुरक्षा से जुड़े मामलों को वो जिस तरह से रखते हैं मैं उसको भी ठीक नहीं मानता हूँ। ठीक है, उनका क्या कैरियर है वो जाने, देश की जनता इसको अच्छा नहीं मानती। दिग्विजय सिंह जी 10 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। अब मैं ये तो नहीं कहता कि उन पर मुझे तरस आता है या, क्योंकि वो योग्य व्यक्ति हैं, उम्र भी है, उम्र दराज भी है, अनुभवी भी हैं। मैं उनके सामने बहुत छोटा हूँ, शून्य के बराबर ही हूँ। पर इतना जहाँ तक मेरी बुद्धि है छोटी सी, उसमें ये आता है कि जो सत्र निरस्त होता है उसकी पूरी प्रक्रिया निरस्त हो जाती है, उसके सारे प्रश्न निरस्त हो जाते हैं। ध्यानाकर्षण, शून्यकाल, स्थगन जो भी होता है उस सत्र का सभी निरस्त हो जाता है। जब सब निरस्त हो जाता है तो ये कैसी प्रतिक्रिया है उनकी? कभी अंतर्मुखी होकर भी सोचना। कांग्रेस अपना नेता, कांग्रेस ऐसा नहीं है, नया नारा नहीं आया है। कांग्रेस अंतर्द्वंद से गूंज रही है। कांग्रेस का ये संक्रमण काल है। वहाँ जितने भी हैं, अभी कुछ दिन पहले आदरणीय जयवर्धन जी का पोस्टर था भावी मुख्यमंत्री के रूप में। माननीय नकुलनाथ जी खुद कह ही चुके हैं। अब राजाना व्यापारी, जीतू पटवारी, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है। मैं तो मानता हूँ कि ना पटवारी ना व्यापारी, अब की बार जनता की बारी। इस बार जनता की बारी रहेगी और जनता तय कर देगी आने वाले चुनाव में कि कांग्रेस कहां तक नीचे हाशिए पर जाएगी। सर कंप्यूटर बाबा जो है लोकतंत्र के बचाने के लिए प्रदेश में लगातार एक यात्रा निकाल रहे हैं बीजेपी के खिलाफ। पूज्य बाबा हैं, उनके चरणों को प्रणाम करता हूं। धर्म बचाने के लिए, धार्मिक मुद्दों के लिए यात्रा निकालें, अच्छा है। संत हैं, वो बहुत बड़े हैं, मैं उनका बहुत आदर करता हूं। पर अगर राजनीति करना है तो ये चोला छोड़ना चाहिए। कांग्रेस अभी और अगर ये चोला पहनना है तो राजनीति छोड़ देना चाहिए। कोई ज़रूरी थोड़ी है। बहुत से काम समाज सुधार के आज हैं। मेरा दोनों हाथों से पैर छीता हूँ यहीं से, आपके माध्यम से, और आग्रह करता हूँ। हम लोगों को नसीहत देते हैं उनके बड़े नेता, कभी ट्वीट पे कभी उस पे के हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे। और ये इनका जुलूस इंदौर में देखिए आप, इनके नेता जब जाते हैं तब क्या स्थिति कर देते हैं। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, उपदेश हमेशा दूसरों के लिए होते हैं, ऐसे वो उपदेश हमें देते हैं। ये कोरोना काल है आज की। देखिए, किसी पार्टी पर संकट नहीं है, ये किसी जाति पर संकट नहीं है, किसी धर्म पर संकट नहीं है। कोरोना का संकट देश पर है, प्रदेश पर है, शहरों पर है, गांव पर है, बस्ती पर है। अभी तो हमारा ध्यान एक तरफ होना चाहिए। अभी मध्य प्रदेश में और कोई तात्कालिक संकट तो दूसरा ऐसा है नहीं ना कि जिसकी तरफ आप ध्यान आकर्षण कर रहे हो और हाहाकार मच जाए। आज हाहाकार मचाने को अगर कोई है तो वो कोरोना है। और इस समय तो आपके देखो, हमारे डंडे अलग हो सकते हैं, हमारे झंडे अलग हो सकते हैं, हमारे एजेंडे अलग हो सकते हैं, पर जब प्रदेश पे संकट आए तब तो हम एक हो सकते हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं? थोड़ा सोचो। आज कैबिनेट तक वर्चुअल हो रही है, सारी मीटिंगें वर्चुअल हो रही हैं, कोरोना की बैठक वर्चुअल हो रही है। कृपा करो, कभी तो प्रदेश की सोचो कांग्रेस वालों। पहली बार देश में इस तरह की स्थिति बनी है, इसलिए ऐसा हो रहा है। हम लोग इकट्ठे बैठ जाएं कैबिनेट में और पब्लिक को दूर सोशल डिस्टेंसिंग का उपदेश दें, ये अच्छा नहीं है। मुख्यमंत्री जी का सोच बहुत स्पष्ट है इस बारे में, और इसलिए संदेश हमसे भी जाता है, इसलिए वर्चुअल कैबिनेट कर रहे हैं हम।
और कुछ सर, अत्याधुनिक मकान बनाने जा रही है पुलिस अब। पुलिस के अंदर हम अत्याधुनिक मकान की शुरुआत अब छोटे जिलों से भी करने वाले हैं और हमारी कोशिश है कि हम अधिक से अधिक हमारे जो कांस्टेबल हैं उन भाइयों को मकान में बड़ी दिक्कत आती है, बस्तियों में रहते हैं और ये परिवार को कम समय दे पाते हैं। मैंने आज जो बैठक ली पुलिस हाउसिंग की उसमें ये भी कहा है कि जो मल्टी बने उसके अंदर एक कमरा अलग से लाइब्रेरी का भी हो जिसमें उनके बच्चे बेटे बेटियां पढ़ के एक ठीक रचनात्मक दिशा की ओर बढ़ सकें, क्योंकि कई बार शिकायतें आती हैं कि वो ये समय परिवार को कम दे पाते हैं तो वो बिगड़ जाते हैं। तो सरकार की ओर से भी ये पहल हो, उस दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। सर, लॉकडाउन से 2 दिन पहले भोपाल में शराब की दुकान है। वर्चुअल रैली और वर्चुअल कैबिनेट के बाद में हम बहुत जल्दी 1-2 दिन में पेशी भी कैदियों की, जेल विभाग भी मेरे पे इसलिए बता रहा हूँ, पेशी भी अब हम वर्चुअल ही कराने की दिशा में 1-2 दिन में निर्णय लेने वाले हैं।